व्यूअर्स, अफगानिस्तान ने आज ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। अगर स्क्वाड को देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि ज़बरदस्त स्क्वाड है और सारे ही जो उनकी मेन प्लेयर हैं, जो बिग गन्स मानी जाती हैं, वो सारे के सारे इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। और अगर इस स्क्वाड को आप देखें तो इसमें स्पिनर्स, फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर्स की भरमार नज़र आती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं स्क्वाड पर और फिर देखते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आगे मैच आने वाला है उसके लिए दोनों टीम्स की क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 रह सकती हैं और किस टीम का इस कॉम्बिनेशन के साथ चांस रहेगा जीतने का, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आप नज़र डालें कि जो अनाउंसमेंट हुई है स्क्वाड की अफगानिस्तान की, वो क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें तो देखिए, राशिद खान कैप्टन है, बड़े ही एनर्जेटिक कैप्टन है। उनके साथ अगर हम दूसरे प्लेयर जो देखें, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, इब्राहिम जदरान हैं, मोहम्मद नबी हैं, अजमतुल्लाह उमराजी हैं, करीम जन्नत हैं, गुलबदीन नैब हैं, मुजीबुर रहमान हैं, मोहम्मद इसहाक, ये नए प्लेयर। ये 17 मेंबर स्क्वाड है जो इसके अलावा प्लेयर शामिल हैं। इसमें सदीकुल्ला अतुल हैं और दिवारिश वसूल रसूली हैं। इसके अलावा शरफुद्दीन है और अल्लाह गजनफर हैं, नूर अहमद हैं, फरीद मलिक हैं, नवीनुल हक हैं और फजल हक फ़ारूकी हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इस स्क्वाड पे नज़र डालें तो जो, अगर मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो उसमें नवीनुल हक हैं और इसके साथ जो है वो उनके मेन पेसर फजल हक फ़ारूकी हैं, फरीद मलिक हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की अगर बात की जाए तो उसमें उमराजी हैं, करीम जन्नत हैं, गुलबदीन नैब हैं, मोहम्मद नबी हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसमें आप देखें नूर अहमद हैं और इसके साथ साथ राशिद खान खुद हैं और इसके मुजीबुर रहमान पिछली दफ़ा नहीं थे, वो हैं और अल्लाह गजनफर हैं। तो कहने की बात यह है कि स्पिनर भी बहुत हैं, ऑलराउंडर भी बहुत हैं, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं और अगर टॉप ऑर्डर पे आ जाए तो इब्राहिम जदरान है, और उनके साथ जो है रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। तो एक पूरा टीम कॉम्बिनेशन उनका बनता। अब जो ये स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया तो मैं समझता हूँ बड़ा ही खतरनाक स्क्वाड इस सेंस में है कि शारजा की कंडीशन में ये बड़ा टफ स्क्वाड है और मतलब इतना आसान नहीं होगा उनको हराना। तो उसमें अगर हम नज़र डाल लें कि क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 वो खिला सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो ज़ाहिर है उसमें इब्राहिम जदरान होंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर और उनके साथ होंगे रहमानुल्लाह गुरबाज और वन डाउन के लिए अजमतुल्लाह उमराजी होंगे और फिर उनके बाद जो है गुलबदीन नैब और इसी तरह मोहम्मद नबी और करीम जन्नत, 6 तो लड़के ये होंगे। इसके अलावा ज़ाहिर है राशिद खान कैप्टन है, वो होंगे और उनके साथ साथ जो है वो मुजीबुर रहमान, ये दूसरे स्पिनर होंगे। एक तीसरे स्पिनर के तौर पर या तो वो अल्लाह गजनफर को लेंगे या नूर अहमद को, ज़्यादा चांस है नूर अहमद को लेंगे और 2 फास्ट बॉलर वो रखेंगे, एक नवीनुल हक और एक फजल हक फ़ारूकी। तो मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त ये उनका जो है ना प्लेइंग 11 बनेगी। और पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए कि पाकिस्तान अपनी क्या प्लेइंग 11 उतार सकता है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान और उनके बाद जो है सलमान अली आगा को नंबर 4 पर आना चाहिए। नंबर 5 पर जो है वो हसन नवाज़ और नंबर 6 पर मोहम्मद हारिस, नंबर 7 पर जो है वो मोहम्मद जो नवाज स्पिनर और इसी तरीके से जो है इब्रार अहमद। और उसके बाद जो 3 हैं उनमें जैनवन जो पाकिस्तान के बॉलर हैं उनमें जो है हारिस रऊफ़ और शहीन शाह अफरीदी और उनके साथ जो है वो नए प्लेयर सलमान मिर्ज़ा। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि वो खेलेगी। इसके अलावा अगर आप प्लेइंग 11 को चेंज करके खिलाते हैं तो उसमें जो नुकसान आएगा वो बॉलिंग का आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दोनों टीम्स हैं अगर आप इनको देखें तो इसमें जो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान की बैटिंग नहीं है और अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो इस कंडीशन के लिहाज से बड़ी टफ है। पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान को डिफीट देनी है तो जो चीज़ें पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना होगा। क्योंकि अगर मैं अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करूं, बैटिंग उनकी बुरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग अगर बेहतर बॉल की तो वो हम उन्हें जल्दी आउट भी कर सकते हैं, अपने स्कोर को डिफेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जो असल ख़तरा मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ज़ाहिर है जब शारजा में आप खेलेंगे टर्निंग ट्रैक पे तो उन्होंने ज़ाहिर 3-4 स्पिनर आपके अगेंस्ट खिलाने हैं। अब अगर वहां पर आप स्पिनर को अच्छा ना खेल सके तो आप वहीं फंस जाएंगे, आपसे रन नहीं होगा। तो अब असल में ये टेस्ट केस है हमारे बैटर्स का कि वो स्पिनर के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है हसन नवाज से कि वो स्पिनर के अगेंस्ट अच्छे हैं, सलमान अली आगा से उम्मीद है, इसी तरह फ़खर जमान का रन करना, साइम अयूब का रन करना और साथ ही ऊपर से टॉप ऑर्डर से जो है साहिबजादा फरहान, इन लड़कों का रन्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए और स्ट्रैटेजी से चलना होगा क्योंकि ये जो पिचेस जिन पर ये मैचेस खेले जाने हैं ये कोई ऐसी पिचेस नहीं है जहाँ पे 200 या 250 रन्स बनना है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भी आप रन्स बनाएंगे 150 और 150 रन्स अगर आप बोर्ड पे लगा लेते हैं तो आप अच्छी बॉलिंग से मैच जीत सकते हैं। और जाहिर है स्पिनर आपके पास भी हैं, अबरार बुरे बॉलर नहीं है। अगर मोहम्मद नवाज की जगह आप सुफियान मुकीम को खिला सकें वो ज़्यादा बड़ी ऑप्शन है।
बस असल चीज़ क्या है कि आपके जो ऊपर के 6 बैटर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि भाई हमने रन्स करना है। देखिए T20 20 ओवर की गेम होती है। अगर आपके टॉप ऑर्डर के लड़के 5-7 ओवर निकाल जाएँ और रन्स कर लें, तो कोई मसला नहीं होता कि आप 20 ओवर तक खेलते-खेलते 150 तक चले जाएँ। और फिर अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो आप उनको मैच में ईज़िली गिरा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप अपनी बैटिंग बढ़ाने के चक्कर में अपनी बॉलिंग कमज़ोर कर लेते हैं। तो मुझे ये है कि अगर आपने अपनी बॉलिंग कमज़ोर की तो उससे अफ़गानिस्तान को एडवांटेज ये होगा कि उनकी जो बैटिंग में मुझे थोड़ा वीक लिंक भी लगता है, वो भी जो है ना वो पूरा हो जाएगा, इसलिए कि आपके पास बॉलिंग ही इतनी पूरी नहीं होगी कि उनको गिरा सकें। तो इसलिए आपको अपनी बॉलिंग पूरी रखनी है और बैटिंग जैसी है इसको थोड़ा-सा जो है ना आगे आना पड़ेगा अफ़गानिस्तान के खिलाफ। क्योंकि देखिए उनके पास स्पिनर में और ऑलराउंडर, देखिए हम जो इतने अरसे से जो सबसे बड़ा लैग कर रहे हैं ना, वो इसी चीज़ में लैग कर रहे हैं कि हमारे पास जो मीडियम पेसर ऑलराउंडर नहीं है। अज़मतुल्लाह उमरज़ई ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, वो फास्ट बॉलिंग भी करते हैं और साथ ही साथ बैटिंग भी करते हैं। ये अभी जो मैंने प्लेइंग 11 दी, ये अपनी सेंस से दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हो सकता है जो उनके जो नए लड़के उन्होंने रखे हैं, मोहम्मद इसहाक हैं या इसके अलावा रसूली हैं, उनमें से कोई लड़का बेहतर खेलने वाला हो जिसको वो बीच में रखें और एक आधा ऑलराउंडर ना खिलाएं वो। और क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर्स की भरमार है, आप देखें गुलबदीन नैब ऑलराउंडर हैं, उमराजी ऑलराउंडर हैं, करीम जन्नत ऑलराउंडर हैं, मोहम्मद नबी ऑलराउंडर है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि चारों ऑलराउंडर खिलाएं, 3 खिला के वो एक प्रॉपर बैट खिला लें और इसके अलावा नीचे से बॉलिंग पूरी कर लें, क्योंकि उनके पास उसके अलावा भी बॉलर पूरे हो रहे हैं। राशिद खान बॉलिंग कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान बॉलिंग कर रहे हैं, नूर अहमद बॉलिंग कर रहे हैं, नवीन उल हक बॉलिंग कर रहे हैं, फजल हक फ़रूकी बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो इसमें 1-2 बैटर इंक्लूड करें और ऑलराउंडर कम कर लें। तो इस तरीके से वो अपनी टीम कॉम्बिनेशन को बनाएँगे। लेकिन असल जो बैटल होगी वो स्पिन की होगी। स्पिनर को आप अच्छा खेल गए तो मैच आप निकाल लेंगे। अगर आप स्पिनर के अगेंस्ट लूज़ होंगे तो ज़ाहिर है 20 में से 12-14 ओवर उन्होंने स्पिनर से करवा देने हैं। तो आप जब 14 ओवर में रन्स भी नहीं बनेगा, विकेट्स भी जाएँगी, तो डेफ़िनेटली आपका मैच जीतने की जो है वो पॉसिबिलिटी रहेगी नहीं। तो एक बड़ा टेस्ट केस है जो मेरा ख्याल है 29 को पाकिस्तान का होने वाला है। इसलिए कि उसके बाद आप जो है वो एशिया कप खेलेंगे। अगर यहाँ आप उन्हें हैंडल ना कर सके तो एशिया कप भी इन्हीं की कंडीशन में खेला जा रहा है। तो वहाँ भी आपको ये इसी तरह के मसाइल फेस करने पड़ेंगे और अफ़गानिस्तान को डिफीट दे के ही आपको आगे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ बिलीव शो करना पड़ेगा। देखिए जितना मर्ज़ी टफ स्क्वाड है, जितनी मर्ज़ी प्लेइंग कंडीशन जो है फ़ेवरेबल है अफ़गानिस्तान के लिए, लेकिन सबसे पहले आपके अपने अंदर ये एतमाद होना चाहिए कि यार हम हरा सकते हैं। और फिर उसके अगेंस्ट यानी कि उसके अकॉर्डिंग आप एक पॉलिसी बनाते हैं, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर उसका आपको जो है वो फ़ायदा आता है या उसको अकॉर्डिंग जो है आप दूसरी टीम को फँसा लेते हैं। अब देखना ये है कि देखें स्क्वाड आपके सामने आ गया, पाकिस्तान का स्क्वाड भी आपके सामने है, आपके सामने अफ़गानिस्तान का भी है। अब जो टीम बेहतर से स्ट्रैटेजी बना कर आएगी, प्लेइंग कंडीशन के अकॉर्डिंग बेहतर खेलेगी, तो ज़ाहिर है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर मेरी सोच के मुताबिक देखा जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान को कहीं न कहीं एज रहेगा। ऐसा तो नहीं कि क्लियर कट एज रहेगा कि वाज़े तौर पे वो जीत जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं कुछ समझता। हाँ, लेकिन एक एज ज़रूर रहेगा इन कंडीशन में, क्योंकि जहाँ पर भी स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक होंगे, वहाँ पर अफ़गानिस्तान को किसी भी टीम के अगेंस्ट जो है वो अपर हैंड रहता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के चांसेस जो है ना, मुझे लगता है 55 टू 60% रहेंगे जीतने के और पाकिस्तान के 40% चांसेस रहेंगे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान उस पर्टिकुलर डे में जाकर कैसा खेलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? आप क्या समझते हैं? तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।